नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 16 अक्टूबर दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। दीपावली मनाने की तारीख को लेकर चल रहे असमंजस के दूर करने जयपुर में जुटे देश भर के विद्वानों ने सहमति से फैसला लिया कि दीपावली 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी। जयपुर के केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के सभागार में दीपावली निर्णय विषय पर विशेष धर्म सभा आयोजित की गई। हालांकि इसी यूनिवर्सिटी के भोपाल केंद्र के भोजराज पंचांग में दीपावली की तारीख 1 नवंबर है। इस कारण दीपावली पूजन की तारीख को लेकर कंफ्यूजन और बढ़ गया। धर्म सभा के अनुसार 31 अक्टूबर को पूरे प्रदोष काल में अमावस्या रहेगी। इसके साथ ही अमावस्या का दर्श भाग भी इसी दिन प्राप्त हो रहा है। इसलिए 31 अक्टूबर को पूरे देश में दिवाली मनाना शास्त्र सम्मत है। धर्म सभा अध्यक्ष महाराज आचार्य संस्कृत कॉलेज जयपुर के पूर्व ज्योतिष विभागाध्यक्ष प्रोफेसर रामपाल शास्त्री ने कहा कि दीपावली मनाने को लेकर जिन लोगों के भी विवाद थे, वे अब पूर्ण रूप से इस बात को लेकर सहमत हो गए हैं कि दीपावली 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी। राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा हो गई है। प्रदेश में झुंझुनू, दौसा, देवली, उनियारा, खींवसर, 84, सलूम्बर, रामगढ़ सीटों पर 13 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। साल 2023 में हुई विधानसभा चुनाव के 11 महीने के भीतर ही इन सीटों पर फिर इलेक्शन होंगे। इनमें से 5 सीट विधायकों के सांसद बनने के कारण और 2 सीटें विधायकों के निधन के कारण खाली हैं। प्रदेश में जिन 7 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, उनमें से बीजेपी के पास केवल सलूम्बर सीट से अमृतलाल मीणा विधायक थे। बाकी की 6 सीटों में से 4 पर कांग्रेस, 1 सीट भारतीय आदिवासी पार्टी और 1 आरएलपी के पास थी। झुंझुनू, दौसा, देवली, उनियारा, रामगढ़ सीट पर कांग्रेस के एमएलए थे। 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में सरकार और विपक्ष दोनों की ही प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से पहली बार नए प्रयोग के साथ जारी किए गए कैलेंडर पर अभ्यर्थियों ने सवाल खड़े किए हैं। उनका दावा है कि इस कैलेंडर में सामान्य पात्रता परीक्षा की नाम मात्र की भर्तियां शामिल की गई हैं, जबकि बड़ी भर्तियों में अध्यापक और कंप्यूटर अनुदेशक भर्तियों की तारीख ही घोषित नहीं की गई। बोर्ड ने पहली बार एक साथ 68 भर्तियों का कैलेंडर जारी किया है, जिसमें परीक्षा व परिणाम की तारीख एक साथ जारी की गई, लेकिन कई प्रमुख भर्तियां इसमें शामिल नहीं होने से बेरोजगारों ने कैलेंडर को केवल दिखावा बताया है। पिछले महीने आयोजित की गई सीईटी स्नातक में शामिल 11 भर्तियों में से महज 4 भर्तियां शामिल की गई हैं। वही 22 से 24 अक्टूबर तक होने वाली सीईटी सीनियर सेकेंडरी की 12 में से महज 1 भर्ती की ही तारीख घोषित की गई है। इसको लेकर युवाओं ने आक्रोश जताया है। बूंदी पोक्सो कोर्ट के जज बालकृष्ण मिश्र ने नाबालिग से रेप करने के दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 58,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। फरवरी 2023 में तालेड़ा थाने में पीड़िता ने दी रिपोर्ट में बताया कि वह 2019 में कक्षा 10वीं में पढ़ती थी। उस समय स्कूल में एक कार्यक्रम के दौरान सांस्कृतिक प्रस्तुति दी। तब आरोपी उस प्रोग्राम में आया और मेरे मोबाइल नंबर लेकर मेरा पीछा करने लगा। मुझे धमकाने लगा कि मुझे नहीं मिली तो मैं तुझे उठा कर ले जाऊंगा। एक दिन वह मुझे बाजार से बाइक पर बैठाकर होटल में ले गया और रेप किया। बाद में कई बार उसने रेप किया। डरा धमकाकर घर से पैसे और जेवरात लाने के लिए कहता। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया। जयपुर में सड़क किनारे खड़े 4 लोगों को ट्रॉली ने टक्कर मार दी। हादसे में चारों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे से पहले 3 लोगों ने घर वालों को फोन कर कहा था आज आने में देरी हो जाएगी। हादसा मुरलीपुरा इलाके में बाईपास पर हुआ। दुर्घटना थाना वेस्ट सीआई जयदेव सिंह ने बताया कि हादसे में देव का हरवाड़ा चंदवाजी निवासी 55 वर्षीय लालचंद बुनकर, 45 वर्षीय जगदीश प्रसाद गुर्जर, 48 वर्षीय शंकरलाल गुर्जर की मौत हो गई। एक व्यक्ति की पहचान नहीं हो पाई है, वह मध्य प्रदेश का रहने वाला है। सीआई जयदेव सिंह ने बताया कि चारों मुरलीपुरा में ट्रकों में सामान लोडिंग और अनलोडिंग करते थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रदेश में 2018 व 2019 में अल्पकालीन फसली ऋण माफी योजना में जमकर फर्जीवाड़ा हुआ। इसका खुलासा एक आरटीआई से प्राप्त सूचना में हुआ है। प्रदेश के 22 जिलों में करीब 60,000 अपात्र किसानों के नाम से 210 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा किया गया।
बता दें कि 2018 व 2019 में ऋण माफी योजना में हुई गड़बड़ी को लेकर विभाग व मंत्रालय में लगातार शिकायतें हुई। विभाग ने जांच करने के बाद दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए लिखा था। विभाग ने करीब 210 करोड़ रुपए के फर्जीवाड़े की एंट्रियों का डाटा भी पोर्टल से हटवाया ताकि पात्र किसानों को दिक्कत ना हो। 22 जिलों की 264 ग्राम सेवा सहकारी समितियों व 352 कार्मिकों ने 210 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा किया था। विभाग ने इन पर कार्रवाई के निर्देश तो दिए, लेकिन एक पर भी कार्रवाई नहीं की गई, वसूली भी नहीं हुई। सीकर जिले में बैंक में कैश जमा करवाने जा रहे ई-मित्र संचालक से लाखों रुपए की लूट हो गई। मामला लक्ष्मणगढ़ थाना क्षेत्र का है। 33 वर्षीय विकास कुमार निवासी घाना नेचवा सीकर ने बताया कि गांव भोजासर में उसके भाई के नाम से वह ई-मित्र चलाता है। ई-मित्र से बिजली के बिलों का कलेक्शन करके भोजासर से वाया हापास रोड पाटोदा बैंक में जमा करवाने के लिए बाइक से जा रहा था। गांव से निकलते ही कुछ दूरी पर पीछे से एक सफेद रंग की कैंपर गाड़ी आई, जिसमें 4 नकाबपोश बदमाश थे। बदमाशों ने उसकी बाइक के आगे कैंपर गाड़ी लगाकर बैग छीनने की कोशिश की। लोहे के सरियों और रॉड से मारपीट की। वह बदमाश बैग छीनकर भाग गए। बैग में कलेक्शन के 2,60,000 रुपए कैश व रसीदें थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। श्रीगंगानगर जिले के एक गांव की 27 वर्षीय विवाहिता से जिला मुख्यालय पर दुष्कर्म का मामला सामने आया है। कोतवाली कार्यवाहक थाना प्रभारी आरपीएस कुलदीप वालिया ने बताया कि पीड़िता के बताए अनुसार घटना स्थल का मौका मुआयना किया गया है। पीड़िता का स्वास्थ्य परीक्षण करवाया गया है और अब मजिस्ट्रेट बयान भी दर्ज करवाए जाने की प्रक्रिया जारी है। इधर गैंगरेप के आरोपी घटना के बाद से फरार हैं। पीड़िता ने बताया कि उसकी पवन कुमार उर्फ पाल के साथ फोन पर पहचान थी। 11 अक्टूबर को आरोपी पवन कुमार ने उसे नौकरी दिलवाने के बहाने फोन कर जिला मुख्यालय बुलाया। केंद्रीय बस स्टैंड से आरोपी अपनी कार में लेकर पीड़िता को नेहरू पार्क के निकट आदर्श नगर में एक बहुमंजिला भवन में बने फ्लैट में ले गया। इस दौरान आरोपी का एक दोस्त मोहित भी आ गया। दोनों ने उसे बंधक बनाकर रात को 2-2 बार दुष्कर्म किया। आरआरबी रेलवे भर्ती बोर्ड टेक्नीशियन भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है। इस भर्ती के लिए आज यानी 16 अक्टूबर को आवेदन का आखिरी दिन है। उम्मीदवार आरआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट rrbcdg.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। पहले इस भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया 9 मार्च 2024 से शुरू होकर 8 अप्रैल 2024 तक चली थी और 9,144 पदों के लिए आवेदन मांगे गए थे। बाद में भर्ती बोर्ड ने पदों की संख्या में 5,154 की बढ़ोतरी की थी। अब कुल 14,298 पदों की भर्तियों की जा रही है। भर्ती के लिए आयु सीमा 18 से 36 साल निर्धारित की गई है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट दी जाएगी। भर्ती के लिए सिलेक्शन प्रोसेस पहले सीबीटी एग्जाम, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर मेडिकल एग्जाम होगा। श्रीगंगानगर में शहर के लक्कड़ मंडी टी पॉइंट के पास एक दुकान से 3 युवकों ने रुपए और विदेशी करेंसी से भरा बैग चुराया और फरार हो गए। घटना जिस समय हुई, दुकानदार दुकान में ही सोया था। रुपए और विदेशी करेंसी का मूल्य भारतीय मुद्रा 4,65,000 रुपए है। तीनों युवक चोरी करने के बाद लक्कड़ मंडी टी पॉइंट से सुखाड़िया सर्किल की तरफ फरार हो गए। जवाहरनगर थाने के एएसआई सूरज भान के अनुसार अग्रसेन नगर निवासी पीड़ित राजेंद्र कुमार ने बताया कि वे लक्कड़ मंडी टी पॉइंट के पास मनी ट्रांसफर का काम करते हैं। उनके यहाँ विदेशी करेंसी की भी डीलिंग होती है। उसने दुकान में एक बैग में 2.95 लाख रुपए इंडियन करेंसी और 1.70 लाख रुपए मूल्य की विदेशी करेंसी रखी थी। इस दौरान नींद आने पर अज्ञात युवक रुपयों से भरा बैग चुरा ले गए। सीसीटीवी फुटेज में 3 आरोपी नजर आए हैं। पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। राजधानी जयपुर में नाबालिग कोचिंग छात्रा से रेप और मेट्रो स्टेशन से फेंकने के मामले में पुलिस ने आरोपी कुणाल मीना निवासी सिरोही को गिरफ्तार किया है। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी ने 25 अगस्त को जयपुर के महेश नगर थाना इलाके में स्थित होटल में नाबालिग के साथ रेप किया था। फिर प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने जोधपुर चला गया। 27 सितंबर को आरोपी फिर जयपुर आया। न्यू आतिश मार्केट मेट्रो स्टेशन पर युवती से मिलकर चला गया। पुलिस के अनुसार इसके बाद युवती ने मेट्रो स्टेशन से छलांग लगा दी। मेट्रो थाने की सीआई
अजय कांत शर्मा ने बताया कि पीड़िता की रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट आई है, खड़ी नहीं हो पा रही है। आगे की जांच बढ़ाने के लिए पीड़िता के बयान जरूरी हैं। जज बयान लेने के लिए अस्पताल जाएंगे, उसके बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।